बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मीठी टिक्किया की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे कुंडे भी कहा जाता है। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने चीनी का लिया है, आधा कप मैंने दूध लिया है। दोनों को पहले मिक्स कर लेंगे। एक बर्तन लेंगे, दोनों चीज़ें इसमें डालकर दूध को हल्का सा हम गर्म कर लेते हैं कि चीनी भी अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। इसको चूल्हे पे रख देते हैं। एक हमने बड़ी सी डिश लेंगे, इसके अंदर हम 4 कप भर के इस तरीके से मैदे का डालेंगे और बिल्कुल नाप के इस तरीके से डालेगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी बनेगी। जालीदार हमारी मज़ेदार सी टिक्किया तैयार होगी। अब हम इसके अंदर सूजी डालेंगे और सूजी भी मैं आपकी आसानी के लिए स्पून से नाप के डालूंगी। पूरे 12 चम्मच मैंने इसके अंदर सूजी के डाले हैं। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ नारियल डालेंगे, इसके भी हम 4 चम्मच इस तरीके से भर के डालेंगे। इसी के अंदर हम तिल डालेंगे, अब 2 चम्मच भर कर डालेंगे। इसी के साथ हम 1 टेबलस्पून पिसी हुई इलायची पाउडर डाल देते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसके अंदर। आधा कप मेल्टेड घी जाएगा इसके अंदर। पहले मैदे को इस तरीके से कर लेते हैं, बीच में हम घी डाल देंगे इसके अंदर और बहुत सॉफ्ट सी, बहुत खस्ता सी बनने के लिए इसके अंदर हम 1 अंडा डालेंगे। अंडे को अच्छे से पहले हम फेंट लेते हैं और आप देखेगा हमारी टिक्किया के अंदर कितना खस्तापन होगा, ये अंडे की वजह से होता है। अच्छे से हाथ से इसकी ब्रेड गम की शक्ल आ जाए, इतनी अच्छी तरीके से पहले हम इसे मसलेंगे। इस तरीके से इसकी सारी शक्ल ब्रेड गम की आ चुकी है, ये देखिए। अब हमने जो दूध गरम किया था चीनी डाल के, इस तरीके से इसको डाल के थोड़ा थोड़ा इसकी डो की शक्ल लेके आएंगे और बहुत जानदार इसका आटा गूंद लेंगे हम। जब तक मैं इसका आटा गूंद रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए कि आपके पास मेरी मज़ेदार सी रेसिपी बिल्कुल आसानी से आएगी। और ये देखिए मैंने जानदार डो तैयार कर लिया है इसका और पूरा अच्छे से हम इसको समेट लेंगे। हल्का हल्का सा थोड़ा सा दूध और डालेंगे और ये देखिए अच्छे से मैंने इसे समेट लिया है। एक बॉल सा बना लेंगे इसको। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देते हैं कि हमारा अच्छा सा आटा सॉफ्ट सा हो जाए। आधे घंटे के बाद इसे चेक करेंगे, ये देखिए हमारे आटा जानदार भी है और अच्छा सा सॉफ्ट भी है। ये पहले अपने काउंटर के ऊपर इस तरीके से रोल सा बना लेंगे इसे और आधा हम इसको नाइफ की मदद से काटेंगे कि 2 पेड़े हम इसके तैयार करेंगे। अब हम इसको एक गोल सा पेड़ा सा बना लेंगे अच्छा सा। और इस रेसिपी को बनाकर अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। हल्का सा काउंटर पे मैदे को डस्ट करेंगे, रोलर पिन की मदद से इस तरीके से इसे बेल लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि छोटी बड़ी साइज़ आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। अच्छे से इसे बेलने के बाद पहले मैं इससे कटिंग करूँगी इसकी। ये देखिए मैंने पहले छोटी का शेप दिया है और सारे ही शेप इसी तरीके से हम बना लेंगे और बहुत आसानी से इस तरीके से ये निकाल भी लेते हैं हम। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी टिक्किया, इसे मैं बना कर ट्रे के अंदर निकाल लेती हूँ। अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे, इसी तरीके से रोलर पिन की मदद से इसे बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर तिल डालेंगे। तिल को भी हल्का सा हम रोलर पिन की मदद से इस तरीके से दबा लेंगे। अब हम गिलास लेंगे, क्योंकि हमारे घर में बड़ी टिक्किया पसंद की जाती है, इसलिए मैं ये गिलास का शेप की बना रही हूँ। अब सारी इसकी कटिंग हो जाएगी। आप देखें इसे इस तरीके से उठाएंगे
फिंगर की मदद से या मैं नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इसके अंदर होल्ड दूंगी कि बहुत खूबसूरत लगता है, एक नया सा लुक आ जाता है इसके अंदर। और ये हमारी टिकिया बेहतरीन तैयार हो गई है। सबको हम एक ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं। साइड पर हमने घी भी अच्छा सा गरम कर लिया है। इसी के अंदर हम सारे टिकिया डालेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे। और मैक्सिमम हमारी टिकिया का टाइम 30 मिनट है। 15 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे एक साइड से सेकूंगी। जब इसका साइड होने लग जाएगा, इसका साइड इस तरीके से चेंज करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे खूबसूरत सा जब इसका कलर आने लगेगा, खस्तापन आपको अलग ही नज़र आएगा, तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसी घी के अंदर हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे, कोई जल्दी नहीं है वरना इसका कलर ऊपर से खूबसूरत आ जाएगा, अंदर से ये कच्ची रह जाती हैं। इसका कलर खूबसूरत से आने लग गया था और 30 मिनट इसे हो गए थे। ये देखिए, इसे हम छन्नी में निकाल लेते हैं और सारी टिकिया को अब डिश आउट कर लेते हैं हम। मज़ेदार से कुंडे हमारे तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।